प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। आज का वचन लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद 34 से, जहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आमीन। मेरे प्रियो, हमें यहाँ समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह एक खास और विशेष लोगों के विषय में ये वायदा कर रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा। मेरे प्रियो, पद 33 में प्रभु यीशु ने इस चीज़ को एक्सप्रेस किया है कि वह दाहिनी ओर कौन है। दाहिनी ओर वो भेड़ें खड़ी हैं जो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करती हैं। मेरे प्रियो, पहला सवाल यही उठता है कि क्या हम प्रभु यीशु का अनुसरण करते हैं। मेरे प्रियो, इसको हमें समझने के लिए आगे के वचन को पढ़ना जरूरी है। पद 35 में इस प्रकार से लिखा गया है, क्योंकि मैं भूखा था तब तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तब तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तब तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तब तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। मेरे प्रियो, क्या हम प्रभु यीशु का इस प्रकार से अनुसरण करते हैं? मेरे प्रियो, इसे समझने के लिए हमें इस पूरे अध्याय को पढ़ने की ज़रूरत है। इस पूरे अध्याय में हम 2 दृष्टांतों के विषय में पाते हैं। पहला दृष्टांत 10 कुंवारियों के विषय में है, जिसमें से 5 कुंवारियाँ मूर्ख थीं और 5 कुंवारियाँ समझदार थीं। जो समझदार कुंवारियाँ थीं, इन्होंने अपने मशालों को भरा था, ताकि जब हमारा दूल्हा, हमारा प्रभु यीशु मसीह जब हमें लेने के लिए आए, तो हम उन भेड़ों के समान, उन 5 कुंवारियों के समान तैयार पाई जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर दिन के लिए पिता, जो आपने हमें दिया है। सचमुच आपका अनुग्रह है, आपकी दया है कि आज हम इस ज़मीन पर जिंदा पाए जाते हैं। पिता, होने दीजिए कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आपके राज्य में उपयोग किए जाएं, ताकि और भी आत्माएं बचाई जा सके। मेरे पिता, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, मदद कीजिए कि हम आपके प्रिय पुत्र यीशु का अनुसरण हर प्रकार की सिचुएशंस में भी करने पाए। धन्यवाद करता हूँ, होने दीजिए कि हम उन भेड़ों के समान बने जिनको आपने अपने राज्य का वारिस ठहराया। धन्यवाद पिता। प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन।